पुलिस स्टेशन के अंदर 25 जोरों की वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद उसको पूरे पाकिस्तान में वायरल किया जाता है ये कह के कि ये कुछ पार्टी में से कुछ कपल्स को पकड़ा गया। हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर मौजूद है, ये भी उस वीडियो में मौजूद थी। आप वहाँ पे क्या कर रही थी? वहाँ पे कोई पार्टी हो रही थी, कोई मतलब कि नशा चल रहा था, कोई मंशियात का काम हो रहा था? क्यों इन्होंने गिरफ्तार किया? हुआ क्या वहाँ पे? सीन क्या था? हम लोग पार्किंग में थे जिस टाइम पे पुलिस आ गई। पुलिस ने हमें वहाँ से बदतमीजी के साथ हमें कहा कि आपके पास हमें यहाँ पे मंशियात के बेस के ऊपर और ड्रग्स के और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, शराब के नशे की वजह से हम आपको पकड़ रहे हैं। बट ऑफिसर्स ने बड़े बदतमीजी के साथ सबके साथ बुरा बिहेवियर करके लड़कियों को कॉलर से पकड़ के, बाजू से पकड़ घसीट के वैन्स में डालना शुरू कर दिया। जो ये मुकदमे में या सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल उसमें जिक्र कर रहे थे मंशियात का या शराब का, इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। एज फार एज आई नो ऐसा कुछ भी नहीं। हमें जब लेके जाया गया, थोड़ी देर बाद इन्होंने हमारे साथ पहले पिक्चर्स ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर पिक्चर्स ली, फिर उन्होंने हमारे साथ वीडियोस बनाए। साथ पिक्चर ली या हमारी वीडियोस ली, हमारी तीसरी चौथी बार में दोबारा उन्होंने वीडियो बनाई और बड़े बड़े फ्लैश ऑन करके और वो कह रहे हैं कि जरा शक्ल दिखाएं, हम इस वीडियो को टिकटॉक पे वायरल करेंगे, बाहर की दुनिया भी देखेगी, सारे बाहर के मुल्कों वाले भी देखेंगे। आपकी वीडियो बना रहे हैं और उस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर वीडियो नहीं बनाओगे, कुछ लड़के अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, आपने बोला होगा, और वो इतने इनह्यूमेन तरीके से उनके उतार रहे हैं और वो पीछे से पता क्या कह रहे हैं, जाओ मेरे जूते लेके आओ, उनको मारे, जाओ डंडे लेके आओ। और ऑफिसर चला भी गया। कहा कि पहली बार वीडियो देखते हुए क्या यानी फीलिंग क्या थी? मतलब कि आप थोड़ा सा लो दुनिया खत्म हो गई थी। अब मैंने वहाँ पे हर लड़की रोती भी देखी है, 3-3 4-4 घंटे रोती रही हैं। आई डिडंट क्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक वाक़या सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें एक पुलिस स्टेशन के अंदर 25 जोरों की वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद उसको पूरे पाकिस्तान में वायरल किया जाता है ये कह के कि ये कुछ पार्टी में से कुछ कपल्स को पकड़ा गया। हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं जिनका नाम निदा है और ये इस वक्त गुजरांवाला से आई हैं। ये भी उस वीडियो में मौजूद थी। उसके बाद इन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम दिया, उसमें बताया कि हमें वहाँ पर बतौर इन्फ्लुएंसर बुलाया गया था और वहाँ पर अचानक रेड हुई, हमें वहाँ से उठा लिया गया। क्या मामला था निदा से पूछते हैं, क्योंकि ये एक बड़े मुश्किल ट्रॉमा से गुजर कर आई हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करती हैं वहाँ पे ऐसा क्या हुआ। क्योंकि किसी भी खातून की, किसी भी बहन बेटी की इस तरह की वीडियो वायरल हो जाना जिसमें पुलिस ऑफिसर कह रहा हो कि अपनी शक्लें दिखाएं और ऊपर फिर लिख के लगाया जाए कि ये पार्टी गर्ल्स हैं, ये पार्टी बॉयज़ हैं, और फिर उसके बाद बहरहाल उनको जो है गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन क्या उससे इनकी खोई हुई इज्जत वापस आ गई? क्या मामला है? निदा साहिबा से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक। पहले तो मैं आपके दुख की घड़ी में जो है आपके साथ खड़ा हूँ। ये आप लोगों के साथ बड़ा बुरा हुआ जिस अंदाज में, देखें कोई शख्स कोई भी जुर्म कर रहा है उसके लिए सज़ा मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन आप उसकी इस तरह से तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकते। आप सबसे पहले ये बताएं कि क्या मामला था, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और मेरा ख्याल है कि वो एक कॉमेडी कंटेंट है जिसमें आपको मैंने बतौर करैक्टर के तौर पे देखा। आप वहाँ पे क्या कर रही थी? वहाँ पे कोई पार्टी हो रही थी, कोई मतलब कि नशा चल रहा था, कोई मंशियात का काम हो रहा था? क्यों इन्होंने गिरफ्तार किया? हुआ क्या वहाँ पे? सीन क्या था? हमें एक इवेंट के लिए बुलाया गया था विच इज़ अ पब्लिक इवेंट, और वो कोई गैर कानूनी जगह पे या गैर कानूनी तरीके से नहीं हो रहा था। उसकी सोशल मीडिया पे प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी, हमें प्रॉपर इनविटेशन था। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो हम लोग पार्किंग में थे जिस टाइम पे पुलिस आ गई। पुलिस ने हमें वहाँ से बदतमीज़ी के साथ हमें कहा कि आपके पास हमें यहाँ पे मंशियात के बेस के ऊपर और ड्रग्स के और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, शराब के नशे की वजह से हम आपको पकड़ रहे हैं। और हमने उनको कहा तलाशी ले लें आप। हाँ, उन्होंने सबने तलाशी ली, हमारे पास से कुछ नहीं मिला। बट ऑफिसर्स ने बड़े बदतमीज़ी के साथ सबके साथ बुरा बिहेवियर करके लड़कियों को कॉलर से पकड़ के, बाजू से पकड़ घसीट के वैन्स में डालना शुरू कर दिया। मुझे बताइए इवेंट किस तरह का था, किस किस्म का था? जहाँ तक हमें पता है वहाँ पे एक कॉन्सर्ट था, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डीजेस वगैरह आ रहे थे, प्ले कर रहे थे, बिकॉज ईद थी। ईद के बाद डिफरेंट गैदरिंग्स होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। व्हाटएवर द थिंग वाज, आप मैनेजमेंट को पकड़ते, आप मैनेजमेंट से पूछते, आप मैनेजमेंट के साथ ये सब सलूक करते, हमें यहाँ से पकड़ के और लेके जाया गया, हमारे साथ बुरा बिहेव किया गया, हमें थाने में जिस तरीके से हमारे साथ ले जाया कैसे गया? क्योंकि अगर बड़े बुरे तरीके से खींच के, नहीं मतलब कि वैन थी, वैन्स आई, डिफरेंट वैन्स आई हमारे पास, और बहुत ज़्यादा लोग थे, सबको बारी बारी उसके अंदर डाला गया। आप बतौर इन्फ्लुएंसर उस पार्टी का हिस्सा थी या वैसे कुछ एक गैदरिंग होती है फ्रेंड्स की, आप वहाँ पे एज इन्फ्लुएंसर भी मैं उधर थी, और जब इन्विटेशन आता है
है तो इनविटेशन जाता है इन्फ्लुएंसर्स को है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो उसका पास जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। ठीक है, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे थे कि आप हमारे इवेंट का में हिस्सा बने और हम आपको ये पास की जो है फ्री देते हैं। ठीक है, अच्छा वहाँ पे फिर ये कितने बजे के करीब का वाक़या जब पुलिस की रेड हुई? 11-12 के करीब का टाइम था जब मैं पहुंची थी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी और मैं जब पहुंची हूँ तो सब कुछ बंद था और हमें पार्किंग से उठा के ले जाया। मतलब कि अभी आप पहुंची और उसी वक्त उठा हम पार्किंग में थे। अच्छा, क्या फीलिंग थी? क्योंकि अगर मुझे भी उठाया जाए, वी वर ओके एट फर्स्ट, क्योंकि हमें पता था हमारे पास कुछ ड्रग्स नहीं है, हम लोगों ने कोई ड्रग्स नहीं किया। हम लोगों ने उनको उसी टाइम पे बोला हमारे टेस्ट करवाएं, आप हमारे अभी ड्रग टेस्ट करें, अगर आपको हमारी बॉडी में ड्रग्स मिलते हैं तो हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। आपको एक मिनट के लिए भी ये डर तो नहीं लगा, क्योंकि अगर 50 लोगों को पकड़ा गया, किसी एक से भी निकल आया तो उन्होंने कहना भाई आप सबसे निकल आया? नहीं, आप सबसे कैसे निकल आया? आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। आप अब देखें किसी एक जगह पे चले जाते हैं, अब लेट्स सपोज आप किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे किसी एक बंदे ने अब कोई नशा किया हुआ है या वहाँ पे उसके पास आप जिम्मेदार तो नहीं, आप उसके जिम्मेदार नहीं है, आपको उसकी सजा नहीं मिल सकती। फ्रेम कर दिया जाता है ना, देखिए अगर उन सबको कर दिया गया, अगर कर दिया गया हमारे सामने, हमें जब जज के सामने लेके जाया गया तो वहाँ पे जब कहा गया कि नशा दिखाएं तो नशा नहीं दिखाया गया। नॉर्मली जब कुछ मिलता है तो आपने देखा होगा पुलिस ऑफिसर्स टेबल पे रख के दिखाते हैं कि ड्रग्स मिली हैं, ये नशा मिला है, हमने ये पकड़ा है। पुलिस डिपार्टमेंट बड़ा शो ऑफ करी होती है कि हमने ये ड्रग्स पकड़े हैं, ये असला पकड़ा है। तो कुछ दिखाया तो नहीं गया, लेकिन हमारे पास से नहीं मिला। दैट्स व्हाई आई एम वेरी श्योर कि नहीं मिला। और अगर मिला भी है तो आप किसी की, अगर आपको जज ने वहाँ पे आपको बाइज्जत बरी किया है, हमें जज ने बाइज्जत बरी कर दिया पहली हेयरिंग के ऊपर, तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप किसी की इज्जत ऐसे उछालें? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या? क्योंकि नॉर्मली थाने की ये प्रैक्टिस नहीं होती कि वहाँ पे आपको जाते होता है, वहाँ पे जाके एक मुकदमा भी दर्ज हो रहा है तो आपको बिठा देंगे, आपका नाम वगैरह पूछेंगे। वहाँ पे क्या हुआ? हमारे आईडी कार्ड्स हमें जब लेके जाया गया, थोड़ी देर बाद इन्होंने हमारे साथ पहले पिक्चर्स ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर पिक्चर्स ली, फिर उन्होंने हमारे साथ वीडियोस बनाए। साथ पिक्चर लिया? हमारी वीडियोस ली, हमारी तीसरी चौथी बार में दोबारा उन्होंने वीडियो बनाई और बड़े बड़े फ्लैश ऑन करके, और वो कह रहे हैं कि जरा शक्ल दिखाएं, हम इस वीडियो को टिकटॉक पे वायरल करेंगे, बाहर की दुनिया भी देखेगी, सारे बाहर के मुल्कों वाले भी देखेंगे। और ट्रस्ट में इतना ज़्यादा लोगों ने देख लिया, मुझे लगता है पूरी दुनिया ने देख लिया। और कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने मुझे ये ना कहा हो कि हमने आपकी वीडियो देखी है। जो मुझे नहीं भी जानते थे उन लोगों ने भी मुझे कहा कि हमने आपको पार्टी में वीडियो बनते हुए थोड़ा सा हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ, वो वीडियो बन गई, मेरी बात सुनिए, आपकी वीडियो बना रहे हैं और उस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर वीडियो नहीं बनाओगे, कुछ लड़कियां अपना चेहरा नहीं दिखा रही हैं, आपने बोला होगा, और वो इतने इनह्यूमन तरीके से उनके उतारे हैं, और वो पीछे से पता क्या कह रहे हैं, जाओ मेरे जूते लेके आओ, उनको मारे, जाओ डंडे लेके आओ। और ऑफिसर चला भी गया, और जब ऑफिसर जा रहा है और वो लेडी कांस्टेबल और वो जब इस तरह से कह रहे हैं हम मारेंगे आपको, हम ये करेंगे आपको, तो एक पहले ही आप उस जगह पे हो और आपको नहीं पता वो आपके साथ, हमने देखा है ना उन्होंने जिस तरह से लड़कियों को घसीटा है, जिस तरह से पकड़ के सब कुछ किया, तो हम लोग डर गए थे इस पूरे। हाँ, मैं क्योंकि मैं जितने टाइम भी उधर थी मैंने बड़े सेंसिबल तरीके से उनसे बात की है, और मेरे ख्याल से प्यार से बात कर लेना, इससे ज़्यादा अगर आप सेंसिबल बात करते हैं किसी के साथ, और अगर आप प्यार से लहजे से अगर वो भी हमसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हम भी कोऑपरेट करते हैं। हमने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, मैंने अपने फ़ोन्स नहीं दिए, जैसे ही मैंने कहा कि मैं फ़ोन्स नहीं दूंगी और ऐसे और वैसे, और उन्होंने आगे से कहा कि लगता है आप बाहर से आई हैं, तो वो मेरे जब पर्चा भी हुआ तब भी उन्होंने ये बोला, और वहाँ पे आके वो ये लड़कियाँ बाहर से आई हैं, इनको ऐसे और वैसे। अच्छा नीता, जब आप बाहर आए और आपने आके देखा कि वीडियो चल रही है, क्या फीलिंग थी कि यार ये जब वीडियो वायरल हो गई है तो सबसे पहले फैमिली का टेंशन था, देखा? फैमिली की टेंशन थी, फैमिली क्या कहेगी, फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है, हमें घर से काम करने देती है, कुछ लड़कियों को इजाज़त तक नहीं मिलती कि घर से बाहर निकलना, काम करना। हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, हमने पेरेंट्स का ट्रस्ट बनाया हुआ, वो लोग क्या कहेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा कि पहली बार वीडियो देखते हुए क्या यानी फीलिंग क्या थी, मतलब कि आप थोड़ा सा लो फील किया? खत्म हो गई थी। अच्छा, और इस पूरे प्रोसीजर में कोई एक मोमेंट जहाँ पे आपने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया हो, जहाँ पे आया हो कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ में मैं यहाँ भी बैठी कमज़ोर बैठी हुई हूँ, आपको नहीं अंदाज़ा कि एक बंदा सोशल मीडिया पे आता है, वो वीडियोस करता है, वो खुश है, अभी भी मैं हंस रही हूँ, और मैंने वहाँ पे हर लड़की रोती भी देखी है, 3-3 4-4 घंटे रोती रही हैं। आई डिडंट क्राई बिकॉज शायद हमें इतना टफ होना की आदत हो गई है, या हमें अंदाज़ा हो गया, क्योंकि इस फील्ड में मुझे काम करते हुए इट्स बीन लाइक ईयर्स, 7 and 8 years नाउ। अच्छा, लास्टली मुझे बता दें कि वहाँ पे आपके अलावा कोई दोस्त भी थे या आप अकेली थी? मेरे दोस्त थे मेरे साथ। ठीक है, वो जो ख़वातीन थी आपके साथ
मज़ीद दीगर जो ख़वातीन थी उनकी क्या हालत थी? देखें, आप तो एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी फैमिली ने आपको बैक किया, सपोर्ट किया, आपने बताया कि मैं यहाँ पे शुरू में पहले टेंशन थी। देखें, कोई भी पेरेंट्स है ना, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आपकी बेइज्जती की जा रही है और आपको गलत अल्फाजों में बोला जा रहा है। मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इशू ये हुआ कि आप मेरी बेटी का नाम पमाल कर रहे हो, जिसने इतना टाइम लगा के इतना नाम बनाया है। हम लोग को आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जानता है, मैं बाहर के मुल्कों में लोग जानते हैं। खबर वायरल हुई, मेरी खबर इसलिए वायरल की गई कि इन्फ्लुएंसर भी कोई मौजूद था और हम लोग के बताया जाता है कोई इन्फ्लुएंसर भी मौजूद है, इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, व्लॉगर मौजूद हैं और स्पेशल गुजरांवाला से हैं। और हम लोग गुजरांवाला में ऐसे हैं जिनके पास गोल्डन बटन है, और हमारे गुजरांवाला में और किसी यूट्यूबर के पास गोल्डन बटन नहीं है। तो वो एक तो हमारे लिए पहले बहुत अच्छी बात थी, फ़ख्र की बात थी, और अब वही हमारा जरिया बन गया है अफसोस का, बेइज्जती का। क्या ख़वातीन पे क्या गुजर रहा था? आपने किसी से पूछा कि बेटा आपके घर जाके क्या हुआ, या आपको क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा? लोग कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको जानते नहीं हैं, घर से दखल कर रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं, और कुछ लड़कियां तो कुछ की जॉब्स चले गई, कुछ जहाँ तक हमें पता चला बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा। मतलब एक तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए मेरी कंपनी के साथ, जो हमारे साथ डील कर रहे थे, सोशल मीडिया एजेंसी है मेरी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया कि हम किसी एक बदनाम कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते जो ऐसे करती हैं। हम करैक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा की जा रही है इस टाइम पे कि आपकी सोच है। अच्छा, लास्ट ये बता दें कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी, जो कि खुश आइन अमल है कि उन लोगों को पता लगा कि जो उन्होंने गैर कानूनी चीज़ की उसका उनको सामना करना पड़ा। क्या आप मुतमईन हैं इस चीज़ से? नहीं। क्या होना चाहिए था? मतलब कि आपकी तो वो वीडियो सोशल मीडिया का हिस्सा बन गया, सोशल मीडिया का हिस्सा बन गया। अब जो लड़कियां और जो लड़कों का फ्यूचर ख़राब हो गया, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसके लिए या आप उनको जॉब्स दे रहे हैं, या आप उनका बिजनेस स्टैंड करने में दोबारा कोई हेल्प कर रहे हैं, या आप उनको कोई रिलीफ दे रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली और एनीथिंग। किसी को डिसमिस कर देना, किसी को डिप्लॉय कर देना, और उससे हमें क्या होगा? हमारी इज़्ज़त वापस आएगी क्या? हमें वो पास हमारे खड़े होकर वो कह सकती हैं कि जिस तरह हमारी इज़्ज़त है वैसे इनकी इज़्ज़त है? अच्छा, एक चीज़ बताएं कि क्या हमें वो ऐसे कह सकते हैं? क्या हमें वो हमारा काम वापस लेके दे सकते हैं जहाँ पे हम काम करते थे, जिन लोगों के साथ काम करते थे, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, क्या हमारे साथ वो स्टैंड खड़े होकर तो कभी भी अब वो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो वीडियो सोशल मीडिया क्या हमें फाइनेंशियल रिलीफ मिला, इमोशनल रिलीफ मिला? नहीं मिला। हमें कोई सपोर्ट मिली उसके साथ? कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ बता दें कि जो ये मुकदमे में या सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल उसमें जिक्र कर रहे थे मंशियात का या शराब का, इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी? एज फार एज आई नो वैसा कुछ भी नहीं था। लास्टली, अगर वो लोग देख रहे हो, क्योंकि मेरा ख्याल अभी तक वो लोग भी छूट गए होंगे, अगर आप कुछ कहना चाहें, अगर आप उन्हें, क्योंकि वहाँ पे तो आप उनकी एक कैदी के तौर पे थी, उनकी गिरफ्त में थी, अब अगर कुछ आप कहना चाहें। पहली बात ये कि वी ट्रस्टेड कि हमारे जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है हमारी, और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, हमें लगता है कि हमारी सपोर्ट के लिए हमारे पुलिस इज़ देयर टू प्रोटेक्ट अस, यू नो। और अगर वही लोग हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम किस पर ट्रस्ट करेंगे? मैं चाह रहा हूँ अगर आप उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को कुछ कहना चाहें, हमारी स्क्रीन आपके लिए हाजिर है, और उनकी फैमिली तक भी वो बातें पहुँचनी चाहिए जो आपकी फैमिली तक। देखिए, अगर आप किसी की इज़्ज़त उछाल रहे हैं, आप किसी भी खातून के साथ, चाहे वो ख्वाह लड़का है चाहे वो लड़की, इज़्ज़त सबकी सेम होती है, तो अगर आप कर रहे हैं तो आप बस एक मिनट के लिए ये सोचिएगा कि कल को आपके ऊपर भी ऐसा मौका आ सकता है। आप कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी की खामी और किसी के ऐप के ऊपर पर्दा डालने का अल्लाह ने हुक्म दिया। आप किसी की खामी है, कुछ भी है, कोई ऐप है, कुछ भी है, अगर वो उस पर है, नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रही कि मिला नहीं मिला, आप उसकी इज्जत नहीं उछालो, उस पर पर्दा डालो, वीडियो नहीं बना सकते। और प्लस हमारा एक्ट है, हमारे पास इसका लॉ पास किया हुआ है कि आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी वीडियो नहीं बना सकते, और आप उसको वायरल नहीं कर सकते, और गलत अल्फाज के साथ डीफेम नहीं कर सकते। आप एक बात कह रही थी कि उनकी जो तस्वीरें आई हैं वो ब्लर थी। जी, हमने अच्छा, तो आप ब्लर इस हवाले से आप मतलब कि जहाँ आपको तक बुरा हमने लगा? देखी है ब्लर नहीं, मैं ये नहीं चाह रही कि उनकी भी दिखाएं कि अब हमारे साथ ऐसा हुआ तो अब उनके साथ भी ऐसा हो। नहीं, एक जगह गिला कर रही थी ना कि हमारी तो वीडियो सबने देख ली, उनके चेहरे आपने ब्लर कर दिए। मैंने तो ब्लर देखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि उनका भी ब्लर करें, तो मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप हमारे सपोर्ट में खड़े हों, आप हमारे हक में कोई फैसला दें कि जिन लोगों के साथ ये सब किया गया है उनको गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है। आप क्या चाहती हैं अगर आपको मरीम नवाज से बात सुननी हो तो? वी वांट दैट कि वो हमारे साथ हमें ये एक दफ़ा हमें ये कह दें कि वी आर विद यू, यू नीड एनी काइंड ऑफ स्पेशल हेल्प फ्रॉम अस, आप हमारे पास आएँ, हमें साइकेट्रिस्ट दिए जाएं, हमसे बात की जाए, हमें कोई सुनने वाला हो कि हम पे क्या गुजर रही है इस टाइम पे एज ए वीमेन, क्या हो रहा है। हमारे कुछ लड़कियां वहाँ पे वॉमिट्स कर रही हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स के पास चले गई हैं। क्या कोई लेडी कांस्टेबल मौजूद थी? वहाँ पे थी,
ठीक है। और जब आपको गिरफ्तार करके लाया जा रहा था उस टाइम मतलब कि ख़वातीन को लेडी कांस्टेबल्स ही हैंडल कर रही थी? नहीं, उस टाइम मेल कांस्टेबल भी आपको घसीट रहे थे, खींच रहे थे? जी जी और क्या जो मैन हैंडलिंग होता है उस तरह से फिजिकल जी, होके ऐसे- बाल खींच ऐसे के? ऐसे ऐसे बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निदा मौजूद थी और बहरहाल ये बड़ा एक मुश्किल जो था मामला था। ये अगर मेरे साथ भी होता तो मैं भी वाक़तन एक तकलीफ़ में होता, क्योंकि आप एक जगह खड़े हैं और आप उनकी हिरासत में हैं और आपकी वीडियो बनाई जा रही है और जो उसके पीछे वीडियो के पीछे साहब हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल उन्हें इस चीज़ की तपिश का अंदाज़ा तब हुआ जब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन ये कह रही हैं कि उनकी गिरफ़्तारी से क्या जो हमारी वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया से हट जाएंगी, जो हमने महसूस किया, हमारी सबसे फैमिली ने ज़्यादा महसूस किया। इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारी क्या वो वीडियोस ये रिमूव कर सकते हैं? अगर जो देखिए वीडियो रिमूव हो भी जाती है, ठीक है, हमारी इज्जत वापस आएगी जिन्होंने देख लिया। मिलियंस ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निदा मौजूद थी और देखें अगर कुछ भी गैर कानूनी था तो आपको उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ है। आप पुलिस फोर्स हैं, आप डिपार्टमेंट हैं, लेकिन आपकी किसी की तस्दीक करना जो आपका हक़ नहीं है। और आपको इस चीज़ के SOPs पता होने चाहिए थे कि किसी भी मुल्ज़िम की तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाई जा सकती। और बहरहाल अगर तो नहीं था तो ये उससे भी बड़ी ज़्यादती है कि आपने सिर्फ किसी को परेशान करने के लिए वहाँ गए। अगर था तो फिर आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, आप वीडियो बनाना आपका हक नहीं था। निदा हमारे साथ मौजूद थी, स्पेशली गुजरांवाला से आई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। निदा हमारे साथ मौजूद थी। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिए इजाज़त।